हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में राउटिंग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब राउटिंग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है? राउटिंग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस को नेविगेट करवाना चाहते हो, यूआरएल की बेसिस पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को रेंडर करवाना चाहते हो, नेस्टेड राउटिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हो, 404 एरर पेजेस को शो करवाना चाहते हो और बहुत सारी ऐसी राउटिंग फंक्शनैलिटीज अगर आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे? रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी का यूज करोगे। अब इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रिएक्ट राउटर का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि V6 वर्जन 6 हम इसी को ही डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। ये रिएक्ट राउटर की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है। हमारी जो रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट है इसमें भी मैं रिएक्ट राउटर्स की वीडियोस को अपलोड करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं रिएक्ट राउटर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट राउटर की वीडियोस रहेंगी और उन रिएक्ट राउटर की वीडियोस को मैं अपने इस रिएक्ट के कोर्स में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहां पर भी आपको रिएक्ट राउटर की वीडियोस मिल जाएंगी और इसके साथ साथ मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। क्या मेरा रिएक्ट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करना है, जैसे रिएक्ट रेडक्स है, उस पर भी हम यही करेंगे कि हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना लेंगे और यहाँ पर भी मैं उन वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ रिएक्ट के जो कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे एपीआई हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट राउटर्स। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 जो लेटेस्ट वर्जन है, आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आप बोलोगे यार अगर हमने पेजिनेशन ही करनी है, अगर हमने इस तरह से नेविगेट करवाना है तो वो काम तो हम सिंपल HTML से भी कर सकते हैं, हम एंकर टैग यूज कर सकते हैं, वहां पे हम URL दे सकते हैं कि भाई बटन पे क्लिक हो तो ये इस URL पे चले जाए, इस पेज पे चले जाए, तो ये काम तो हम उसमें भी कर सकते हैं। तो हम रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी क्यों यूज करें? देखो, अगर आप उस तरह से काम करोगे तो फिर आप सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन को अचीव नहीं कर पाओगे और रिएक्ट में आप बनाते ही सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन हो ताकि आपकी वेब एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। अगर मैं एंकर टैग्स यूज करूंगा तो उससे होगा क्या, मैं आपको यहां पर आता हूं और फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी बूट स्टेप की वेबसाइट है, अभी मैं हूं यहां पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूं इस डॉक्स पे या एग्जांपल्स पे जाना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखना यहां पे URL भी चेंज होगा, यहां पे पेज भी चेंज होगा, ये काम तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी कंप्लीट वेबसाइट क्या होगी, यहाँ पे रिफ्रेश होगी। तो देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ, देखो मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। मैं एग्जांपल्स पे जा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। मैं किसी भी पेज पे जा रहा हूँ, किसी भी URL पे जा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। और ये इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं रहता है और रिएक्ट को तो हम यूज इस वजह से करते हैं ताकि हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन की वजह से बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस दे सकें। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी यहाँ पे रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रिएक्ट राउटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पेज पे जाता हूँ, मेरा URL भी चेंज होगा, मेरा यहाँ पे पेज का कंटेंट भी चेंज होगा, सारी चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल्स पे जाता हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी आपको चीजें मिल रही हैं और मेरा पेज भी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा। सेम यही आपका रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी है। आप किसी भी पेज पे चले जाओ, यहाँ पे आप देख लो, किसी भी मैं पेज पे जाऊंगा, मेरा URL भी यहाँ पे चेंज होगा, मेरा पेज भी यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन मेरी वेबसाइट यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगी। ये होती है हमारी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस की पावर और यही काम हम रिएक्ट राउटर्स का यूज करते हुए रिएक्ट एप्लीकेशन में अचीव कर सकते हैं। तो अब रिएक्ट राउटर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, ये चीज हम देखते हैं। मैंने रिएक्ट एप्लीकेशन में ही अपने VS कोड को क्या करा हुआ है, ओपन करा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से सारी चीजें क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट में कवर करें हैं। ठीक है, तो ये वही वाला प्रोजेक्ट है, मैं इसी प्रोजेक्ट में सारा काम करूंगा, लेकिन रिएक्ट राउटर से रिलेटेड जितने भी बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, जितनी भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ रिएक्ट राउटर्स को मास्टर करेंगे, वो सारा काम मैं इसी प्रोजेक्ट में करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर मैं रिएक्ट राउटर
राउटर्स का सारा काम करूंगा। जितना भी सोर्स कोड होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे गिटहब अकाउंट का लिंक, वहां से आप सोर्स कोड भी ले सकते हो अगर आप लोगों को नीड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा। किस नाम से फोल्डर बनाऊंगा, माय राउटर्स के नाम से क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा और इसी के अंदर रिएक्ट राउटर से रिलेटेड जितना भी काम करना होगा, जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, वो सारा काम मैं इसी फोल्डर के अंदर करूंगा। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर आकर मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लूंगा, किसके नाम से, home.jsx के नाम से, और एक और कंपोनेंट बना लूंगा about.jsx के नाम से। ठीक है, एक बेसिक राउटिंग मैं आपको आज इसी वीडियो में कवर भी करवा दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास ये रिएक्ट राउटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने यहाँ पे ट्यूटोरियल में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप जरा यहाँ पे नीचे आओगे, ये रही रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करने की कमांड। ठीक है, इतनी कमांड आपने लिखनी है, npm install react-router-dom। कंट्रोल-C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल-V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो रिएक्ट राउटर का जो करंट वर्जन है वो क्या है, वर्जन 6, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे पैकेज.json को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रही मेरी पैकेज.json, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। और आप यहाँ पे वर्जन भी चेक कर सकते हो, वर्जन क्या है इसका, 6 है। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर का जो करंट वर्जन है 6, वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एक बेसिक राउटिंग मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा देता हूँ, उसके बाद आने वाली वीडियोज में हम एडवांस से एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो मैं इस H1 टैग के बाद यहां पर आकर एक कंपोनेंट यूज करूंगा, और वो जो कंपोनेंट मेरा होने वाला है वो रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी का होता है। सबसे पहले हम यहां पे आके यूज करेंगे ब्राउजर राउटर। मैं इसको यहां पे क्लोज भी कर दूंगा, और इस ब्राउजर राउटर के कंपोनेंट के अंदर मैं यहां पे एक और कंपोनेंट यूज करूंगा जिसका नाम होगा राउट्स का। ठीक है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा राउट्स, और इस राउट्स के अंदर अब मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर आकर यूज करूंगा सिंगल राउट। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पे सिंगल राउट को यूज करूंगा। अब ये दोनों यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुए हैं, वैसे तो इंपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं हो तो आप यहाँ पे आके खुद से इसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने राउट्स को भी इंपोर्ट करा लिया, और यहाँ पे मैंने इसको राउट को भी इंपोर्ट करा लिया। अब आपने क्या काम करना है, राउट के अंदर आके, ठीक है, राउट के अंदर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके देना है पाथ। पाथ का मतलब आप यहाँ पे देना चाहते हो URL। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि भाई जब मेरी वेबसाइट के URL के बाद अगर मैं जाता हूँ /home पे, तो फिर क्या हो, मेरा होम कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो जाए, मेरा होम कंपोनेंट रेंडर हो जाए। तो उसके लिए रेंडर करवाने के लिए आप जो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करोगे वो यूज करोगे एलिमेंट का। इस एलिमेंट के अंदर आप अपना कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद जब मेरा URL /home हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, होम वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इंपोर्ट करा लो किसको, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके बोलूंगा इंपोर्ट कराना है। किसको इंपोर्ट कराना है, होम वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना है। कहां से इंपोर्ट कराना है, फ्रॉम, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि भाई करंट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि इस SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा माय राउट्स के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माय राउटर्स के नाम से, और स्लैश इसके अंदर जाओ, और ये जो होम वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा लो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, अबाउट के लिए भी काम कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल-D करूंगा, यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, अबाउट लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई इसी फोल्डर के अंदर एक अबाउट के नाम से एक कंपोनेंट बना हुआ है, वहां से क्या करो, अबाउट वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लो। और यहाँ पे आके भी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल-D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। अगर मेरे URL के बाद यहाँ पे आके /about कोई लिख देता है, तो फिर आपने क्या करना है, अबाउट वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है। कंट्रोल-S से कर लूंगा सेव, टर्मिनल में आऊंगा, टर्मिनल में आके npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल, और ये मेरी वेबसाइट का URL आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ /home, और जैसे ही /home लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा होम कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने होम कंपोनेंट में अभी कोई भी काम नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, RAFCE लिखूंगा, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव की जगह क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक H2 का टैग लगाऊंगा, और इस H2 टैग के अंदर मैं बोल देता हूँ होम। ठीक है, सेम यही काम मैं अबाउट के लिए भी करूंगा। कंट्रोल-S करूंगा, कंट्रोल-C करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल-V से पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे होम की जगह, ठीक है, सब जगह होम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे अबाउट लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, और इसको भी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ऑल्टर की प्रेस करके आप जहां जहां क्लिक करते हो वहां पर आप VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करा, और सब जगह मैंने अबाउट लिख दिया। कंट्रोल-S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, तो देखो /home, यानी कि जब URL ये होगा तो मेरा होम कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर /home की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /about, तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, अबाउट वाला। तो देखो यहाँ पे अबाउट आ गया।
तो ये एक बेसिक राउटिंग है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आने वाली वीडियोज़ में हम बिल्कुल डेप्थ में बात करेंगे और बहुत अमेजिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे रिएक्ट राउटर से रिलेटेड। जो नए फीचर्स आए वर्जन 6 में उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, एक-एक चीज़ को हम कवर करेंगे। तो ये रिएक्ट राउटर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है, ठीक है? इसके साथ-साथ अभी तो मैंने आप लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी ये सारी चीज़ें करा के दिखाई हैं कि भाई ये ब्राउज़र राउटर है, ये राउट्स है, ये राउट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इन सब का मतलब क्या है, सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस प्लेलिस्ट को और रिएक्ट राउटर की प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने पास इसको एक्सेस करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।